बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली के बिलों में गुज़िश्ता माह की निस्बत ₹1.68 फी यूनिट कमी कर दी गई है। नेपरा ने दूसरी समाही एडजस्टमेंट का फैसला सुना दिया। कीमतों में कमी का इतलाक अप्रैल, मई और जून 2024 के बिलों पर होगा। इसी पर मजीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं फाहद अमीन से। जी फाहद, बताइएगा। आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों से तंग आवाम को जो है वो थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है। बिजली के बिलों में गुज़िश्ता माह की निस्बत जो है वो ₹1.68 फी यूनिट कमी कर दी गई है। नेपरा ने दूसरी समाही एडजस्टमेंट का फैसला जो है वो सुना दिया और कीमतों में कमी का इतलाक अप्रैल, मई और जून 2024 के बिलों पर होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फाहद। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का गवर्नमेंट हाई स्कूल मजंग पर छापा। नकल करते तलबा को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। इम्तिहानी सेंटर में सेंटर इंचार्ज की निगरानी में नकल की जा रही थी। 4 प्राइवेट इन्विजिलेटर्स और 2 सेंटर इंचार्ज समेत 8 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। इम्तिहानी सेंटर को भी सील कर दिया गया। सूबाई वज़ीर सिकंदर हयात का कहना है कि तलबा के मुस्तकबिल से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ज़िम्मेदार अनासिर को कड़ी सज़ा भी दी जाएगी। इसी पर तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, बताएगा क्या डिटेल्स हैं आप? जी बिल्कुल, वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने अपनी खुफिया टीम की निशानदही पर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हाई स्कूल मजंग पर छापा मारा है, जहां पर उन्होंने नकल करते हुए तलबा को रंगे हाथों पकड़ लिया है। पूरे सेंटर में सेंट्रल इंचार्ज इन्विजिलेटर की निगरानी में नकल की जा रही थी। वज़ीर तालीम ने सख्त एक्शन लेते हुए SSP ऑपरेशन और मुतलका पुलिस हकाम को मौके पर तलब कर लिया, जिन्होंने 4 प्राइवेट इन्विजिलेटर और 2 सेंटर इंचार्ज समेत 8 अफराद को जो है वो गिरफ्तार कर लिया। राना सिकंदर हयात ने अपनी निगरानी में सेंटर सील करवाया। इम्तिहान देने वाले तलबा वज़ीर तालीम के सामने फट पड़े। निगरान अमला के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए और तमाम भेद खोल दिए। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने जब मजंग हाई स्कूल पर नकल करवाने की मुखबरी पर छापा मारा तो उम्मीदवारों ने वज़ीर तालीम को बताया कि इन्विजिलेटर्स का नारा जो है वो पैसे दो और पास हो जाओ है। सेंटर के 500 से ज़ायद तलबा ने सेंटर इंचार्ज और इन्विजिलेटर्स के खिलाफ जो है गवाही दी और बताया कि पेपर के 30,000 और MCQs करवाने के 20,000 रुपये जो है वो मांगे जा रहे हैं। वज़ीर तालीम ने कहा कि इम्तहानात में नकल नाकाबिले बर्दाश्त है। इस सेंटर में शिकायत मिलने पर जो है वो छापा मारो। उन्होंने कहा कि तलबा के मुस्तकबिल से खेलने वालों की हर सूरत जो है वो हौसला शिकनी की जाएगी। खुफिया टीमें सूबे भर में मौजूद हैं और हर सेंटर से बाखबर हैं। किसी भी शिकायत की सूरत में फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस सारी सूरत हाल को देखा जाए तो ये अपनी नौयत का एक अनोखा वाक़या है जो कि वज़ीर तालीम ने खुद जो है वो सेंटर पे छापा मारा है, क्योंकि माजी में जो वज़ीर तालीम है वो ऐसे वाक़यात को छुपाते नजर आए हैं। लेकिन मौजूदा वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने अपने ही महकमा की जो है वो भेद खोला है और खुद जाकर जो है वो इस बात का इंकशाफ किया है कि जो अमीर तलबा हैं उनके लिए जो है वो सेंटर में अलग सलूक किया जाता है, जबकि जो गरीब तलबा हैं उनसे जो है वो अलग सलूक किया जाता है। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर तालीम ने एक ऐसा इक़दाम किया है और माहिरीन तालीम जो है उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। जी ठीक है सज्जाद, बहुत शुक्रिया। इजलास, फैसले, कार्रवाइयाँ और क्रैकडाउन सब बेकार। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पतंगबाजी का खूनी खेल धड़ल्ले से जारी है। 2 माह के दौरान 5 अफराद जाँ बहक, 1 दर्जन से जायद शदीद जख्मी हुए। पतंगबाजी का खूनी खेल जारी। सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात की भी परवाह न की गई। पतंगबाज शुतर बेमहार। 2 माह के दौरान 5 अफराद जाँ बहक, 14 शदीद जख्मी। लाहौर में 3 बच्चों समेत 6 अफराद गर्दन पर डोर फिरने से जख्मी हुए। फैसलाबाद में कातिल डोर ने नौजवान की जान ली। पत्तोकी का 13 साला अवैस, सरगोदा का 9 साला वहीद डोर फिरने के बाद जांबर न हो सका। डस्का का 10 साला अब्दुल हादी और 20 साला मुनीब जाँ बहक हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पतंगबाजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की हिदायत कर चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर में एक माह में 3100 मुकदमात दर्ज और 3233 अफराद गिरफ्तार किए गए। लाहौर में एक माह में 1285 मुकदमात दर्ज करके 1330 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के आला अफसरान की जानिब से पतंगबाजी की सूरत में इस इलाके के SHO के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान भी किया जा चुका। ताहम लाहौर पुलिस दीगर जुराइम के साथ पतंगबाजी पर काबू पाने में भी नाकाम है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का
कहना है पतंग बाजी रोकने के लिए हर तरीका अपनाएंगे। पतंग बाजी के हवाले से माहिरीन कानून की राय भी बहुत अहम, जिनका कहना है कि पतंग बाजी के खिलाफ मौसर कानून न होने के बायस मुलजिम सजा से बच जाते हैं। अंधी डोर आती है, अंधी डोर से जो नुकसान होना है और आपको इसकी सजा कम से कम 10 साल लगनी चाहिए और 2 करोड़ रुपया जुर्माना होना चाहिए। पाबंदी टोटल होनी चाहिए इसके हवाले से। बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन करे तो आप नतीजे हासिल कर सकेंगे। माहिर कानून, माहिर नफ्सियात समेत अवामी राय है कि अगर वालिदैन अपने बच्चों को पतंगबाजी से रोकना शुरू कर दें तो बहुत हद तक इस खूनी खेल पर काबू पाया जा सकता है। अभी आपको बताएं कि सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की माहिर माहौलियात परवेज हसन से मुलाकात। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी और माहौलियाती चैलेंजेस के हवाले से तबादला ख्याल। मरियम औरंगजेब का कहना था कि स्मोक के खात्मे के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। तालीमी निसाब में भी माहौलियाती बेहतरी के मज़ामीन शामिल किए जाएंगे। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की माहिर माहौलियात परवेज हसन से मुलाकात हुई। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी और माहौलियाती चैलेंजेस के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मरियम औरंगजेब का कहना था कि स्मोक के खात्मे के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। तालीमी निसाब में भी माहौलियाती बेहतरी के मज़ामीन शामिल कर लिए गए हैं, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी और माहौलियाती चैलेंजेस के हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया है। एंटी करप्शन लाहौर की कार्रवाई, पटवारी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम सलाहुद्दीन ने शहरी से फ़र्द के इजरा के लिए रिश्वत तलब की थी। मुलजिम के खिलाफ निशान ज़दा नोट बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसी पर तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं राहील अली से। जी राहील, इस कार्रवाई के हवाले से बताइएगा। सर, एंटी करप्शन नाते ने जो है वो करप्शन करने वाले जो लोग हैं उनके घेरा जो है वो तंग कर दिया। एंटी करप्शन लाहौर ने पटवारी जो है रेवन्यू को उसको रिश्वत देते हुए रंगे हाथों जो है गिरफ्तार किया। जो है उसे गिरफ्तार किया गया। शालीमार का ये पटवारी का मजिस्ट्रेट की गिरफ्तार किया गया है और इस बारे में मुकदमा दर्ज करके मजीद जो है वो तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की एडवोकेट जनरल पंजाब से मुलाकात। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कानूनी मामलात और ज़ेर अल्तवा केसेस पर बातचीत। अहम नोयत के केसेस को तरजीही बुनियादों पर सुनने पर इत्तेफाक। SMBR नबील जावेद की रेवेन्यू अदालतों में ज़ेर अल्तवा केसेस को जल्द निपटाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इसी पर तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, इस मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, SMBR बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की एडवोकेट जनरल पंजाब से मुलाकात हुई है। मीटिंग में चीफ सेटलमेंट कमिश्नर, मेंबर कॉलोनीज, सेक्रेटरी कॉलोनीज ने भी शिरकत की है। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शफकतुल्ला मुश्ताक व दीगर अफसरान ने मीटिंग में शिरकत करते हुए बातचीत की, जिसमें मुलाकात में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कानूनी मामलात और ज़ेर अल्तवा केसेस पर बातचीत हुई। अहम नोयत के केसेस को तरजीही बुनियादों पर सुनने के पर इतफाक किया गया, जबकि SMBR नबील जावेद ने रेवेन्यू अदालतों में ज़ेर अल्तवा केसेस को जल्द निपटाने की हिदायत की हैं। गैर जरूरी मुकदमाबाजी का रास्ता रोकना होगा। नबील जावेद का कहना है कि शहरियों को बर वक्त इंसाफ की फराहमी बुनियादी जिम्मेदारियों में शामिल है। एडवोकेट जनरल के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को तमाम मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई गई। इस वजह से एडवोकेट जनरल ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में डिजिटलाइजेशन के अमल को सराहा। SMBR नबील जावेद ने ई रजिस्ट्रेशन प्लस और टैक्स विंग में इस्लाहात बारगाह किया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जदीद खतूत पर इस्तेमाल कर रहे हैं। SMBR का कहना है कि इस वजह से तमाम तर जो इस वक्त इंतजाम है उनको मुकम्मल किया गया है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की इमारत का भी तफसीली दौरा किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान। PHA के ज़ेर एहतमाम जलानी पार्क में फूलों की नुमाइश जारी है। रंग बरंगे फूल देखने के लिए शहरियों ने बड़ी तादाद में जलानी पार्क का रुख कर लिया। मुनफरिद फूलों के साथ खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, मैं इसको मौजूद हूँ जलानी पार्क में, जहाँ जो जश्न बहारा की गुल दाऊदी की नुमाइश है वो PHA के ज़ेर तमाम जारी और सारी है। शुरा की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर जो फूलों की नुमाइश है उसको देखने पहुंच रही है। मेरे साथ शुरा मौजूद है, इनसे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि आपको फूलों की नुमाइश देखकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत कलरफुल है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मतलब मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ ऐसे एग्जीबिशन में, बट सीरियसली इट्स लुकिंग सो गॉर्जियस एंड सो ब्यूटीफुल।
بالکل جیسا کہ آپ نے سنا جو شرکا ہیں وہ خاصے محظوظ ہوتے نظر آتے ہیں پھولوں کے رنگوں سے، جن کا یہ کہنا ہے کہ جو پھولوں کے مختلف اقسام ہیں وہ خاصی خوشگوار ہے اور جو ان کے رنگ ہیں وہ خاصے خوشگوار کرتے ہیں صحت کو بھی اور موڈ کو بھی. جبکہ اگر میں بات کروں جو نمائش ہے تو اس میں پی ایچ اے کے زیر تمام تقریباً 131 اقسام کے پھول لگائے گئے ہیں اور 2.5 لاکھ سے زیادہ جو ہے پھول لگائے گئے ہیں. جبکہ آنے والے شرکا کے لیے جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے سٹالز بھی لگائے گئے ہیں اور آنے والے شرکا میں بڑی تعداد جو ہے بچوں کی بھی نظر آتی ہے جو خاصے خوش نظر آتے ہیں مختلف پھولوں کو دیکھتے ہوئے. جی شکریہ حمزہ. رمضان المبارک کا دوسرا اشرا اختتام کی جانب گامزن ہے. بازاروں اور مارکیٹوں میں عید کی شاپنگ کے لیے شہریوں کا رش. گزشتہ سالوں کی نسبت اس سال مہنگائی میں بے پناہ اضافے کے باعث لوگوں کی قوت خرید کم ہو گئی. دکانداروں اور گاہک دونوں کی جانب سے مہنگائی کا شکوہ سامنے آیا ہے. اسی پر تفصیلات جان لیتے ہیں محمد اسامہ سے. جی بتائیے. اس وقت میں لاہور کے تاریخی اور مشہور بازار انارکلی بازار میں موجود ہوں. 17 رمضان المبارک آج گزر گئے اور عید الفطر قریب آ رہی ہے. جیسے جیسے عید قریب آ رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بازاروں میں بھی رش نظر آ رہا ہے. بازار کی رونقوں میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ ہر آدمی کی یہی کوشش ہے کہ عید کے لیے نئے کپڑے لیے جائیں، نئے جوتے لیے جائیں، عید کے لیے دوسری شاپنگ کی جائے. اس حوالے سے یہاں پر کچھ شہری بھی میرے ساتھ موجود ہیں. اس حوالے سے ان سے بات کریں گے. آپ بتائیے گا، آپ آ جائے ہوئے بازار کیا لیا آپ نے اور عید کی شاپنگ کر رہے ہیں، مہنگائی میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مہنگائی پچھلی بار کی نسبت سے اس بار تو تقریباً سمجھ لیں کہ آسمان سے بات کر رہی ہے. جو پچھلی قیمتیں تھیں وہ ان سے 150 گنا زیادہ قیمتیں ہیں. بازار آتے ہیں، دکاندار سے بات کرتے ہیں، بارگیننگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بحث شروع ہو جاتی ہے. یہاں پر ایک اور شہری بھی موجود ہیں. اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. آپ بتائیے گا، آپ یہاں پر دکان آپ کی ہے اور یہ بتائیے کہ مارکیٹ کی کیا صورتحال ہے؟ لوگ پچھلی عید کی نسبت اس عید میں کتنے آ رہے ہیں اور اوور آل کیا دیکھ رہے ہیں؟ گاہک آ رہے ہیں کہ نہیں؟ گاہک آ رہے ہیں لیکن وہی ہے کہ کسٹمر فلو ہے. یہ آپ دیکھیں گے یہ سمندر ہی ہے عوام کا، لیکن بائنگ پاور نہیں ہے. بائنگ پاور تبھی ہوگی جب مہنگائی جو ہے تھوڑی سی کم ہوگی، کسٹمر کے اپنے اخراجات پورے ہوں گے تو وہ دن شاپنگ وغیرہ کرنے کے لیے آئیں گے. ابھی یہی بازاروں کے صورت حال ہے کہ لاسٹ ایئر کی نسبت اس ایئر آپ دیکھیں کمپیئر کریں تو کافی زیادہ ڈفرینس ہوگا. جی بالکل. دکانداروں اور گاہکوں دونوں کا ایک ہی شکوہ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے. پچھلے سالوں کی نسبت اس سال مہنگائی میں بے پناہ اضافہ نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ بازاروں میں، مارکیٹوں میں ہمیں نظر تو آ رہے ہیں لیکن لوگوں کی قوت خرید پہلے سے بہت کم ہے. اسی لیے لوگ حکومت سے مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ مہنگائی میں کمی کی جائے تاکہ غریب طبقہ، متوسط طبقہ جو ہے وہ بھی اپنی عید صحیح طریقے سے گزار لے. کیونکہ ہر آدمی کی یہی کوشش ہے کہ عید کو پر لطف بنایا جائے نئے کپڑے اور نئے جوتوں سے. تو اس حوالے سے لوگوں کی یہی کوشش ہے کہ مہنگائی کم ہو اور وہ اپنی خریداری بھی کر سکیں. جی شکریہ اسامہ. وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور رنگ روڈ سدرن لوپ 3 پروجیکٹ کا دورہ. SL3 پروجیکٹ کی جلد تکمیل کا حکم. مریم نواز نے کہا کہ رنگ روڈ سدرن لوپ 3 سے عوام کو آمد و رفت میں آسانی ہوگی. حسن رضا کی رپورٹ. وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور رنگ روڈ سدرن لوپ 3 پروجیکٹ کا دورہ. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا SL3 پروجیکٹ کی جلد تکمیل کا حکم. رنگ روڈ SL4 کی تعمیر کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے کی بھی ہدایت. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اڈا پلاٹ سے مراکہ ملتان روڈ تک پورے رنگ روڈ کا بھی وزٹ کیا. ملتان روڈ پر لاہور رنگ روڈ انٹرچینج پر پودے لگانے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ مریم نواز کو بریفنگ دی گئی کہ جنوبی پنجاب سے آنے والی ٹریفک شہر سے گزرے بغیر منزل پر پہنچ سکے گی. لاہور رنگ روڈ سدرن لوپ 3 کی دونوں سائیڈز 8 کلومیٹر طویل ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا رنگ روڈ سدرن لوپ 3 سے عوام کو آمد و رفت میں آسانی ہوگی. دوسری جانب رنگ روڈ سدرن لوپ 3 کے تعمیراتی کام میں پیش رفت. سدرن لوپ 3 پر اسفالٹ کی دوسری تہہ کو مکمل کر دیا گیا. عید سے قبل اس کیریج وے کو مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی. صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات ملک سہیب احمد نے کہا پتوں کی اوکاڑا اور ساہیوال جانے اور آنے والے افراد بہتر سفری تبدیلی محسوس کریں گے. صوبائی وزیر ملک سہیب احمد نے مزید کہا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز عوام کو بہترین سفری سہولیات دینے کے لیے کوشاں ہیں. حسن رضا، لاہور نیوز. شہر میں پہلی بار مرکزی شاہراہوں پر بڑے پیمانے پر ٹائر کلرز کی تنصیب کا فیصلہ. ٹیپا اور ٹریفک پولیس نے 18 مقامات کی نشاندہی کر لی. 3 کروڑ 74 لاکھ روپے کی لاگت سے 45 روز میں ٹائر کلرز کی تنصیب کا کام مکمل ہوگا. ون وے کی خلاف ورزی روکنے کا پلان. ٹیپا اور ٹریفک پولیس نے شہر میں مختلف مقامات پر ٹائر کلرز کی تنصیب کا فیصلہ کر لیا. شہر کے 18 مقامات پر ٹائر کلرز کی تنصیب کے لیے نشاندہی کر لی گئی. ٹیپا 45 روز میں 18 مقامات پر ٹائر کلرز نصب کرے گا.
टायर किलर्स की तनसीब पर 3,74,50,00,000 रुपए लागत आएगी। ट्रैफिक पुलिस के वज़ा करदा 6 सर्कल्स में टायर किलर्स लगाए जाएंगे। इचरा, करतबा चौक, LOS और शमा यू टर्न पर टायर किलर्स लगेंगे। स्कीम मोड़ जंक्शन, बिजली घर और मुल्तान चुंगी चौक पर टायर किलर्स नस्ब किए जाएंगे। बांसावाला बाजार, 2 मोरिया और 1 मोरिया पुल, अकबरी सर्कुलर रोड पर टायर किलर्स की तनसीब होगी। म्यू अस्पताल, जफर अली रोड, शादमान, PIC और मेन मार्केट यू टर्न पर भी टायर किलर्स लगेंगे। चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन ने आइंदा माह टायर किलर्स की तनसीब का आगाज करने की हिदायत कर दी। होशरुबा महंगाई ने लाहौर की मारूफ मार्केट बानो बाजार की रौनकें भी छीन ली। ईद उल फितर करीब है, लेकिन बानो बाजार में वैरानी के डेरे हैं। दीदा ज़ेब ज्वेलरी की वजह से मशहूर बानो बाजार में खरीदार न होने के बराबर हैं। दुकानदार और गाहक दोनों ही महंगाई के हाथों परेशान हैं। सामिया सईद की रिपोर्ट। अनारकली लाहौर का बानो बाजार भी महंगाई की लपेट में आ गया। ईद के करीब मसरूफ तरीन कहलाने वाला बानो बाजार वैरान दिखाई दे रहा है। होशरुबा महंगाई ने मसनूई ज्वेलरी खवातीन की पहुंच से दूर कर दी। झूमर, चोकर, अंगूठी, झुमके, हार, बालियां और चूड़ियां दुगनी कीमत पर फरोख्त होने लगी। बानो बाजार में खरीदारी के लिए आई खवातीन को ज्वेलरी के नत नए डिजाइन तो पसंद आए, लेकिन कीमतें सुनकर परेशान हो गयी। ईद की शॉपिंग के लिए आई खवातीन ने कहा कि ईद के लिए कपड़े तो खरीद लिए हैं, अब सबसे अहम और मुश्किल मरहला मैचिंग ज्वेलरी की खरीदारी का है। ईद करीब आते ही ज्वेलरी की कीमत बढ़ा दी गई है। हमने कपड़े ले लिए हैं, अब ज्वेलरी लेनी है तो वो एक बहुत मुश्किल मरहला है, क्योंकि ना रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं पहले से। तो अब देखें, लेट्स सी क्या होता है, मिलती है कि नहीं मिलती है। हम ईद की शॉपिंग करने के लिए आए हैं और मैचिंग शूज़ और मैचिंग ज्वेलरी देख रहे हैं, लेकिन रेट बहुत ज्यादा है। दुकानदार भी बढ़ती हुई महंगाई से परेशान दिखाई दिए। कहते हैं महंगाई से कारोबार मुतासिर हो रहा है। ज्वेलरी की कीमत में गुज़िश्ता साल की निस्बत 50% इजाफा हुआ है। कस्टमर की सकत नहीं है लेने की ना, हर चीज़ पीछे से हमें महंगी मिलती है, लेकिन कस्टमर की खरीदारी जो उनसे वही पुराने रेटों पे ही है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है दुकानदारी करने में ना। और कस्टमर काफ़ी कम है मार्केट में ना, पिछले साल की निस्बत अगर देखा जाए ना तो काम भी 50% कम हो चुका है। ज्वेलरी के दिलकश डिजाइन तो मार्केट में आ गए, मगर खवातीन महंगाई की वजह से ईद के लिए मनपसंद ज्वेलरी खरीदने से कासिर हैं। ईद पर सजना सवरना तो खवातीन की ख्वाहिश होती है, मगर बढ़ती हुई महंगाई के बायस इस ख्वाहिश की तकमील पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही। कैमरामैन जिशान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।